गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो जी शनिवार है और तारीख है 15 अक्टूबर। समय हुआ है रात के 10 बज के लगभग 24-25 मिनट के आसपास का। और मैं अभी वीडियो शुरू कर रही हूँ। आज मैंने दिन में कुछ भी शूट नहीं किया, ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं किया था, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि कल जब लकी को मैं स्कूल से लेके आई फ्राइडे को, तो उसको बहुत तेज बुखार था और स्कूल से आने के बाद भी उसको बुखार कम नहीं हुआ। मैंने आने के बाद पीसीएम दी और सुला दिया था, लेकिन शाम तक उसको फिर से 103 बुखार था। फिर रात हम उसको लेके गए डॉक्टर के पास, उसको दिखा के लाए, मेडिसिन वगैरह दिलाई और घर आते आते हमें बज गया था लगभग 9:30 पौने 10 के आसपास। फिर बस थक हार गए थे। पूरा दिन कल मेरा ऐसे ही निकला, मैं सो गई। सुबह उठी, बच्चों का पीटीएम था, मैं स्कूल में गई। स्कूल से आते आते मेरे को 10:30 पौने 11 हो गया। फिर खुशी के पापा के लंच का और ब्रेकफास्ट का वो सब चीजें शुरू हो गई। बच्चों को लंच वंच कराया, लक्की उठा नहीं था तब तक। फिर लकी को मेडिसिन दी। तो पूरा दिन आज मेरा इसी तरीके से निकल गया। अभी लकी को आराम है, दोनों बहन भाई बाहर खेल रहे हैं और बुखार नहीं है, थकान है और वही हाथ पैरों में दर्द, बॉडी एक, वो सब चीजें हैं। लेकिन ये है कि बुखार नहीं है, अभी बुखार अंडर कंट्रोल है। उसके बाद शाम के टाइम मैं बैठ गई थी एक सूट सिलने के लिए। आप लोगों को मालूम है करवा चौथ पे भी मेरी कोई ऐसी एज सच प्रिपरेशन नहीं हुई थी। मेरे पास कोरा सूट रखा हुआ था तो काम चल गया। लेकिन अब मंडे को है कमोई का व्रत, तो कमोई के व्रत में फिर से मुझे कोरा सूट चाहिएगा। तो मैं लगी थी सूट सिलने। काटा नहीं मैंने, कटे रखे थे और सूट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, तो बस वही सिला है। मेरे बेड की हालत दिखाती हूँ आपको। पूरे बेड पे सामान फैला पड़ा है मेरा। ये देखें मेरे बेड के हालात। ये मेरी मशीन है। अच्छा, बहुत बार आप लोग पूछते हो कि दीदी ये मशीन कौन सी है आपकी, और आप लोगों से बात करते करते 10:29 हो गया। ये मशीन कौन सी है आपकी? तो ये उषा की मशीन है, पोर्टेबल मशीन है, इलेक्ट्रिक मशीन है, उषा जनोमे। और ये मैंने खरीदी थी लगभग 12 साल पहले। लकी बहुत छोटा सा था, 1-1.5 साल का, तब मैंने खरीदी थी। तो शायद 11.5-12 साल के आसपास हो गया है, 10 साल से तो ऊपर हो गया। तो उस टाइम पे मैंने ली थी ये सिर्फ और सिर्फ 5,000 की। लेकिन आज की डेट में इसका रेट बहुत हाई है, बट मशीन बहुत ज़बरदस्त है। और ये देखें आप, 10-11 साल में मुझे ना तो इसकी कभी सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ी, ना ये मशीन कभी ख़राब हुई, ना इसमें कोई दिक्कत आई। बहुत स्मूथली ये मशीन चलती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें सर्विसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑयलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे बाकी की हम सिलाई मशीन होती है, उसमें हमें टाइम टू टाइम मशीन में तेल डालना पड़ता है, पूरी की साफ़ सफाई करनी पड़ती है। साफ़ सफाई ये मांगती है, लेकिन ऑयलिंग की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी जितनी मशीन्स हैं उनमें जितनी सर्विस होती है उसके बराबर इसको सर्विस नहीं चाहिए होती है। वो है सूट ग्रीन कलर का जो मैं सिल रही थी। ये लकी की बुक्स हैं। थोड़ा सा आराम हुआ तो यहीं मेरे पास आके बुक्स लेके बैठ गया था कि थोड़ा पढ़ लेता हूँ, तो थोड़ा सा मूड चेंज हो जाएगा। और ये है इस सूट की चुन्नी। आप लोगों को शायद ये देख के याद आ जाएगा कि ये कौन सा वाला सूट है। और ये कुर्ता पड़ा है, ये मैंने पहना हुआ था, सूट पहना हुआ था। और मैंने ना अभी डिनर में बनाए थे येलो राइस, चने की दाल वाले, और इस पे लग गया अचार का तेल। अब ये वाइट है, ये तेल लगा और ये बिल्कुल ना पेट के साइड में लगा था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने इसको निकाल दिया। निकाल के फिलहाल बेड पे ही रख रखा है, क्योंकि मुझे ये था मैं सूट कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं कुछ काम करूँगी। इसमें ना ये बीच में पूरा सीक्वेंस का काम है, बहुत प्यारा सूट है। और आप लोगों को पता ही, मैंने इसकी कटिंग आप लोगों के साथ शेयर की थी। ये मैंने बहुत टाइम से काट के रखा हुआ है, सिल नहीं पाया था, बट आज फाइनली मैंने ये सील दिया। अब बस इसकी बॉटम बची है सिलने के लिए। और इसका जो साइड का ये चाक वाला एरिया है ना, ये मोड़ने के लिए बचा है। बस ये मुझे मोड़ना है, पीछे का नीचे से मुड़ेगा और उसके बाद कल मैं सिलूंगी इसका नीचे का बॉटम। तो जी अभी मैं रसोई में आ गई हूँ और खाना पीना हम लोगों का हो गया है, सारा काम हो गया है। हेल्पर दीदी आई ना 7 बजे, तब हम लोग डिनर कर रहे थे। तो बस ये था कि डिनर के बर्तन भी साथ साथ मच गए, किचन भी साफ़ हो गई थी। लेकिन ये थोड़ा सा मैंने सामान मंगाया था ब्लिंकिट से। सब्ज़ी बिल्कुल ख़त्म हो रखी है, तो गाजर मंगाई है सुबह बनाने के लिए। अभी देखते हैं सुबह आलू गाजर बनेगी कि गाजर का रायता बनेगा। और ये केले लेके आए थे अभी खुशी के पापा, तो बस ये जो पेपर एनवेलप था वही मैंने केलों के ऊपर रैप करके रख दिया है। इससे क्या होता है कि केले में ना हवा पास नहीं होती है, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक चल जाते हैं। और जो गाजर निकाली है उसको भी मैं कंटेनर में डाल के फ़िलहाल फ्रिज में ही रख दूँगी।
थोड़ा सा ये किचन मैसी हो गया था दीदी के जाने के बाद, तो मैंने सोचा चलो इसको समेट देते हैं, सुबह तक इसी तरीके से पड़ा रहेगा। तो सुबह सुबह जब उठ के गंदा किचन दिखता है ना तो बहुत दिमाग ख़राब होता है, लेकिन अगर किचन साफ़ सुथरा हो तो काम करने का भी मन करता है, मन खुश हो जाता है सुबह सुबह उठते ही जब हम साफ़ किचन देखते हैं। और यहाँ मैंने ये मंगाए तो थे मैंने शायद 2 किलो प्याज, लेकिन ये मुझे लग नहीं रही 2 किलो होंगे। और यहाँ मैं लगाने लगी हूँ इनको आलू प्याज की टोकरी में। पहले था कि नीचे आलू रखे थोड़े से, दोनों साइड यही रख देती हूँ, फिर मुझे लगा कि यार मुझे आलू लेने में भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, झुक झुक के लेने पड़ते हैं, तो आलू प्याज रखते हैं ऊपर वाले में और नीचे वाले में रखते हैं लहसुन। और ये ना मैंने एक बार साफ़ करने के लिए खोली थी दिवाली पे, तो बस यही हुआ था जब हम लोग यहाँ पे नहीं रहते थे, शायद पिछले फ्लैट में थे, तो सारी बास्केट्स मैंने इसकी निकाल दी थी और इसके स्क्रू ना मैंने एक बोल में रख दिए थे। और हेल्पर आई काम करने के लिए, उसने वो बोल में से सब फेंक दिए, पता नहीं उस किचन साफ़ कर रही थी बाई मिस्टेक क्या हुआ, तो वो बास्केट इसकी बीच वाली मेरे पास एज इट इज़ रखी हुई है, बस नट नहीं है इसमें कसने के लिए, तो वो मैं निकाल रखी है। तो ये मेरी 2 बास्केट की ही ट्रॉली है। और नीचे वाले में मैंने एक बास्केट रख के और उसमें डाल दिए हैं लहसुन सारे। ये तब से जब हम लोग मनाली से लेके आए थे ना, ये कैरी बैग में ही रखे हुए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थे। अब यूज़ करते करते ये आधे रह गए हैं, तो मैंने कहा चलो अब इनको ना बास्केट में रख देते हैं, थोड़े खुले रहेंगे, हवा लगेगी तो अच्छा रहेगा। तो बस इसी वजह से, क्योंकि इसमें ना ये पॉलीथीन रखी हुई भी बहुत अजीब सी गंदी लगती है, तो बस मुझे ये था कि थोड़ा इस कम हो जाए ये, उसके बाद इनको निकालूंगी, क्योंकि हम लोग 5 किलो लेके आए थे, तो 5 किलो को आप कहीं पे एकदम से स्टोर करके भी नहीं रख सकते हो। और मुझे लहसुन पीस के भी स्टोर करना था, जो मेरा पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट था वो ख़त्म होने को आया है, तो वो भी मुझे करना है। और यहाँ जो ये छिलके निकले, मैंने लहसुन प्याज के ऊपर के छिलके अच्छे से निकाल दिए रगड़ रगड़ के, क्योंकि ना अननेसेसरी फिर गंद मचता है। अगर हम इन छिलकों के साथ लहसुन प्याज रख देते हैं तो फिर गंदगी मचती है जब भी उठाते हैं। तो इनको भी मैंने उठा के रख दिया है साइड में। खुशी बोल रही थी मम्मी छोड़ दो, सुबह आंटी आएंगी। मैंने कहा नहीं बेटा, पूरी रात ऐसे ही पड़ा रहेगा अच्छा नहीं लगता, जितना काम अपने से होए उतना करना चाहिए। अब मैं आ गई हूँ किचन में और मुझे जमानी है दही। ये मैंने दूध बॉईल करके रखा हुआ था, ठंडा हो गया, इसमें मलाई आ गई है, तो चम्मच से मैंने मलाई बहुत अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर दी है, क्योंकि बच्चे ना मलाई वाली दही खा के खुश नहीं होते हैं। और अब इस तरीके से तरड़ा मार के मैंने इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है। दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र इसलिए किया है क्योंकि वो पतीला बहुत बड़ा था, अगर उसमें मैं जामन लगाती तो दही नहीं जमता। सारे को अच्छे से मिक्स किया, इसमें मैंने थोड़ा सा दही डाला, अच्छे से मिक्स किया। और हम लोगों में ना एक टोटका होता है, सत की सही दूध की दही, ऐसे बोल के और तब दही जमाया जाता है। आजकल ठंड पड़ रही है, रात को काफ़ी ठंड हो जाती है, तो इस वजह से मैंने ये रख दिया है माइक्रोवेव के अंदर, सुबह तक बहुत अच्छी दही जम जाएगी। और अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में, बेडरूम को साफ़ करूँगी। और इस टाइम तक ना टाइम हो गया है लगभग 10 सवा 10 बजे का। बीच में मैं खुशी के पापा के साथ बैठ गई थी, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर रहे थे लकी की तबीयत के बारे में, तो बस इसी वजह से देर हो। और यहाँ सबसे पहले मैं समेटने लगी हूँ मशीन, क्योंकि सबसे पहले मैं मशीन ही उठा के रखूँगी। बहुत हल्की सी है, हल्का सा ढेगा लगता है तो ये गिरने का डर रहता है। बहुत प्यार के साथ मैं इसको संभालती हूँ और इसीलिए मेरी ये मशीन जो है 10-11 साल चल गई है, कोई अब तक प्रॉब्लम नहीं आई है। मशीन उठाने लगी तो मैंने देखा पीछे जो धागा डालने का होता है ना, नल की जो लगाने की डंडी होती है, वो स्टिक ना लकी से एक बार टूट गई थी, इसमें चूड़ी फंसी हुई थी, तो मैं वही निकालने लगी। निकाल के मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि चूड़ी किसकी है, मैं तो कांच की चूड़ी पहनती नहीं हूँ, तो कांच की चूड़ी पहले मुझे लगा कि शायद मेरी कोई चूड़ी हुई होगी, तो वो लकी ने ऐसे ही मज़े मज़े में डाल दी, लेकिन बाद में मैंने देखा ये हेल्पर की चूड़ी है। तो अब वो आएगी तो मैं कल उससे बात करूंगी, क्योंकि इतनी लापरवाही अच्छी नहीं होती है। मशीन के अंदर अगर चूड़ी चली जाएगी तो मेरी तो मशीन का सत्यानाश हो जाएगा। और वैसे मैं ये मशीन ना अपनी अलमारी में रखती हूँ। और अभी मुझे कई दिन से ये था कि मुझे सूट सिलना है, तो मैंने ये निकलवा के बाहर ही रखी हुई थी। अच्छा, मॉइस्चर से आपको इस मशीन को बचा के बहुत रखना पड़ेगा, इसे मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए। जैसे बारिश के दिन होते हैं, इसका ना एक कवर भी आता है, रेक्सीन का कवर आता है वाटरप्रूफ, वो कवर मेरी मशीन का फट गया है, दूसरा मैं लेके नहीं आई हूँ। पहले मैंने कई साल 5-6 साल इसको डब्बे के अंदर रखा, यूज़ करती तब तक करती, फिर इसको मैं डब्बे के अंदर पैक करके रख देती थी, कवर लगा के रख देती थी, तो ये बहुत ज़्यादा सेफली रही है। इसी वजह से ये मशीन इतना लंबा टाइम तक चल गई है। बीच में एक बार मैंने इसकी सर्विसिंग कराई थी, जब हम लोग घर रहते थे, मुझे ये मशीन लिए हुए शायद 2-2.5-3 साल ही हुए थे, तो मुझे पता नहीं था कि इसकी सर्विस किस तरीके से घर में की जाती है। तो
हमारा जो गांव है उसके नज़दीक के गांव में ही लड़का रहता था जो उषा की सर्विसिंग डिपार्टमेंट में ही जॉब करता था, मशीन वगैरह सर्विस करता था। तो वो आए थे और उन्होंने आके मुझे सारा डिटेल इसका बताया, कहाँ से खुलेगी, कहाँ से ऑयलिंग होगा, कहाँ से साफ़ होगा। उसके बाद से मैं खुद ही अपनी मशीन की साफ़ सफाई करती हूँ। मैंने कोई सर्विसिंग वाला उसके बाद नहीं बुलाया। अननेसेसरी आप सर्विस के लिए बुलाते हो, वो पैसे लेके चले जाते हैं। और अभी लकी की तबीयत काफ़ी बेटर है पहले से। बच्चों को कुछ हो जाता है ना तो सबसे पहले माँ इफ़ेक्ट होती है। बच्चों को चोट लग जाए, बच्चे बीमार हो जाएं, बुखार हो जाए। और अभी तो ये टाइम ऐसा चल रहा है कि इस टाइम पे वायरल भी फैल रहा है, मौसम भी अचानक चेंज हो रहा है। अक्टूबर में भी कभी भी बारिश आ जा रही है, कभी भी धूप निकल जा रही है, कभी भी ठंड हो जा रही है। तो मौसम भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है और आप लोग भी इस टाइम पे अपने बच्चों को बचा के रखें। बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं, बच्चों को फुल स्लीव्स कपड़े पहना के रखें। डेंगू, मलेरिया ये सब फैल रहा है। अब मुझे यही लग रहा है कि 2-3 दिन लकी जैसे एथलेटिक मीट के लिए गया था तो वो लोग दूसरे स्कूल में गए थे, तो हो सकता है वहाँ कोई मच्छर वच्छर खा गया हो, बट भगवान करे ऐसा ना हो। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि काम करते करते मुझे याद आया कि मैंने गैस का नॉब बंद नहीं किया है। और आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी आप तवा अपना कहाँ पे रखते हो, तो मैं या तो इस तरीके से काउंटर पे उल्टा करके रख देती हूँ या फिर मैं गैस के पीछे खड़ा कर देती हूँ। क्योंकि कहा जाता है कि जब आप काम नहीं कर रहे हो, रोटी नहीं बना रहे हो, तो उस टाइम पे अननेसेसरी तवे को गैस के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। अब इसका लॉजिक मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे बड़े बुज़ुर्ग ये बातें कहा करते थे। ये जो गैस हॉब है ये बिल्कुल फिक्स्ड है और ये नॉब है गैस का, तो इसको बंद करना चाहिए क्योंकि ये जाम हो जाता है। जब गैस वाले आए थे लगाने तब वो बता के गए थे। और ये है मेरी मेहंदी। आप लोग बोल रहे थे दीदी मेहंदी नहीं दिखाई है, तो मेहंदी मैं लगवा के नहीं आई थी, मैंने खुद ही लगाई है एक हाथ में। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड में बच्चों ने लगाई थी, तो वो मेहंदी मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। अच्छा, गैस का मैं बोल रही थी, मेरा जो दूसरा गैस है ना वो उसके मैं नीचे भी तवा रख दिया करती थी। तो जी ये सभी काम निपटाते निपटाते अभी टाइम हो गया है लगभग 11:15 साढ़े 11 बजे के आसपास का, और मैं लगी हूँ सारे घर की लाइटें ऑफ करने। लकी और लकी के पापा सो गए हैं, खुशी पढ़ रही है। पूजा वाले कमरे की मैंने लड़ी चला दी है और मुझे निकलते निकलते याद आया कि मैंने गुड नाइट की रिफ़िल और मशीन निकाल के रखी थी, तो बस यही मैं असेंबल करने लगी हूँ। पहले था कि अंदर करती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं यहीं खड़े खड़े कर लेती हूँ और असेंबल करके अब बस मैं भी वीडियो की एडिटिंग करूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में ये वीडियो मुझे आप लोगों को देना है। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो, थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ। सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी आप शेयर कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।